तो प्रॉब्लम्स 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है R1 प्लस R2 दो वेक्टर्स हैं और हमें यहाँ से R1 प्लस R2 फाइंड करना है और उसके बाद 2R1 माइनस R2 फाइंड करना है और इन दोनों का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाए, बेसिकली हम अगर R1 प्लस R2 यहाँ पे फाइंड करेंगे तो बेसिकली R1 ही है R2 ही है, दोनों को ऐड करना है बस। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6i 3 - 2 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 1j एंड 7 + 4 हो जाएगा 11। तो 11 की अपने पास ही आ गया है ना वेक्टर, R1 प्लस R2 वेक्टर आ गया। अब इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे R1 प्लस R2 का तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 11 है तो 11 का स्क्वायर 121। तो अपने पास कितना आ जाएगा 122 158। तो बेसिकली 158 आ गया। तो अपने पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, R1 प्लस R2 का मैग्नीट्यूड आ गया √158 है ना। ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइंस है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा इसमें R1 प्लस R2 का, तो बेसिकली हमारे पास R1 प्लस R2 है क्या, ये है। इसका एक बार फील लेके देखो कि मतलब बेसिकली होगा कैसे। देखो निकालने को तो बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन एक बार सोच के देखो इसमें होगा कैसे। कि हमारे पास जो वेक्टर है R1 प्लस R2, ये तो वेक्टर होगा, ऐसे कोई वेक्टर होगा इसका नाम है R1 प्लस R2 है ना। अच्छा एक चीज़ तो पता ही होगा कि जैसे कि R1 है अपने पास, ये जो R1 होता है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास क्या है, ये होगा, ये एक पोजीशन वेक्टर है। मतलब R1 अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, लेट्स से हम R1 बनाते हैं। यहाँ पे R1 कितना है 5 - 2 4, बेसिकली 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप है ना। ये अपने पास एक वेक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे हम कोई भी लेट से ऐसे वेक्टर बना लेते हैं जो कि R2 होगा, जो कि 1 3 7, मतलब i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप है ना। ये अपने पास एक वेक्टर हो गया। बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं है ना। पोजीशन वेक्टर्स का क्या मतलब है कि जो वेक्टर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये जो वेक्टर्स हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, मतलब जो इसका हेड होगा यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और यहाँ पे जो इसकी टेल होती है बेसिकली ओरिजिन पे होगी। समझ में आ रहा है, बेसिकली ओरिजिन पे होगी। तो मतलब अगर इसको हम दोबारा से ड्रॉ करें तो अपने पास ये वेक्टर होगा R1 जो कि यहाँ पे होगा 5 - 2 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम R2 ड्रॉ करें इस तरीके से तो यहाँ पे होगा 1 3 एंड 7 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये बेसिकली इसकी जो टेल होगी यहाँ पे ये होगी अपना ओरिजिन पे है ना। तो इसको जब ओरिजिन पे इसको भी लाएंगे, लेके आएंगे इसको यहाँ पे, जब ये ओरिजिन पे लाएंगे इसको भी। और बेसिकली ये था अपना R1, इसका नाम क्या था, ये R1, ये था अपने पास R2 है ना। ऐसे लिखते हो, ऐसे ही होता है। तो जब इनको हम सम करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ 20 से, यहाँ पे ओरिजिन से ही ऐसे कुछ रिजल्टेंट जाएगा, यहाँ पे बनेगा पैरेललोग्राम ऐसे, और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा बीच में है ना। तो बेसिकली ये जो अपना पिंक वाला वेक्टर है ये हो जाएगा R1 प्लस R2 वेक्टर है ना, ये आ जाएगा। तो बेसिकली इस वेक्टर का हमें बताना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कोसाइन अगर हमारे पास इसका भी एक अच्छा सा कंसेप्ट है, जैसे कि अगर ए भी कोई वेक्टर है हमारे पास, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो यहाँ से एक वेक्टर बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ए बी वेक्टर है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बेसिकली हम क्या करते थे कि इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देते थे। मतलब यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे y1 y2 एंड y3 इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1 x2 एंड x3। तो हम डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे निकालते थे कि y1 माइनस x1 एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, एंड y2 माइनस x2 सेकंड हो गया, एंड y3 माइनस x3 हो गया डायरेक्शन रेशियोज़, ऐसे आते थे। लेकिन हमारे पास जो R1 प्लस R2 है इसको हम ध्यान से देखेंगे तो अपना ये है रेशियो, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस तरह हम सोच के देखें कि है क्या, बेसिकली है पोजीशन वेक्टर इसका। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आए R1 प्लस R2 के, जो इसको ऐड करने पे आएंगे, जो कि अपने पास ये आए हुए हैं, ये इसका हेड है बेसिकली। मतलब ऐसे जो वेक्टर बनेगा R1 प्लस R2 का, ये है उसका, यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और जो टेल है इसकी ये रहेगी कहाँ पे 0 0 0 बेसिकली ओरिजिन पे। समझ में आया। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो वही अगर हम इसमें कंसेप्ट लगाने की कोशिश करें, अगर कोई सोच रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे माइनस करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी होगा उससे माइनस करेंगे 0, यहाँ वाले से इसका 0, यहाँ से भी 0। तो 0 माइनस करने में कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए वहाँ हमें दिखेगा नहीं कि हमने 0 माइनस भी किया है नहीं पे। तो इसी वजह से हमें जब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जब इसको सॉल्व किया होगा तो कैसे किया होगा कि बेसिकली इसके जैसे कि L M एंड N होते हैं ना डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब L निकाला होगा बहुत लोगों ने क्या किया होगा, इसका जो 6 वाला है ये 6, तो 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो है जो कि 158 है रूट, तो रूट 158 ऐसे लिख दिया होगा। ये हो गई L की वैल्यू। इसी तरीके से M निकाल लिया होगा क्या 1 अपॉन रूट 158, एंड N निकाला होगा किस तरीके से, यहाँ पे जो 11 दिया है मतलब 11 अपॉन रूट ओवर 158 है ना। L M N ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस निकाले होंगे। लेकिन बेसिकली इसमें निकाला कैसे, आपने सोचा कैसे कि कोई अगर दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे ए बी वेक्टर था ना जैसे यहाँ पे, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस करके ही तो आते हैं ना, और बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज़, और डायरेक्शन रेशियोज़ आने के बाद उनसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं कि इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो है ना, कि R2, क्योंकि R1 प्लस R2 तो ऐसा है नहीं कि R1 R2 वेक्टर है, हम ऐसे वेक्टर बना देंगे
और ऐसे वेक्टर बना दिया हमने, उसको बोल दिया R1 और उसको बोल दिया R2, इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स, ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास तो एक वेक्टर है जिसका नाम ही R1 प्लस R2 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे बेसिकली R1 प्लस R2 की वैल्यू यहीं पे है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, तो इसका जो टेल है वो है ओरिजिन पे। तो हम कर वही रहे हैं बेसिकली कि इसके कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन क्योंकि ये जीरो है तो जब हम इसको माइनस करेंगे इस तरीके से तो वेक्टर बेसिकली कैसा बन रहा होगा, ये वेक्टर अपना ये है कि R1 प्लस R2 वेक्टर है ये, जिसकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 6, 1 और 11 जो कि यहाँ से आएंगे ये चीज़, और बेसिकली ये होगा अपना ओरिजिन पे, मतलब 0 0 0। अब यहाँ से जैसे बेसिकली जो डेफिनेशन वाइज है, जब हम रेशियो निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज, तब ऐसे निकलेगा 6 में से 0 गया, मतलब बेसिकली 6 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0 11 माइनस 0, ये होंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली क्या, ए मतलब 6 हो गया, बी हो गया अपना 1 एंड सी हो गया अपना 11, ये हो गया अपना डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए, तो बेसिकली एक इक्वल कितना होता है, ए नहीं मतलब एल, डायरेक्शन कोसाइन कितना होता है, एल हो जाएगा ए अपॉन रूट ओवर समेशन ऑफ ए स्क्वायर, बेसिकली ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही निकलता है। अब क्योंकि ए हमारे पास 6 है यहाँ पे, तो हम ए हमने यहाँ पे रख दिया, बेसिकली तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख के डायरेक्ट ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ही 6 आ गई, क्योंकि 6 में से हमने बेसिकली 0 माइनस किया है, तो वहाँ पे वो दिख ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया इसको। ये मतलब कंसेप्ट था समझने के लिए, किसी ने अगर सोचा होगी कैसे हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज कोई क्या हो सकता है पता है, क्योंकि जो अगर सोचता है इसको, इसलिए मैंने बताया इस क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता वैसे ही, क्योंकि अगर कोई ये सोचता, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि जैसे हमारे पास ए भी वेक्टर होता है, यहाँ पे ए वेक्टर है, लेट्स से x1 x2 x3 एंड बी वेक्टर है y1 y2 एंड y3 है ना, ये हो गया अपने पास। तो अगर हम जैसे निकालते हैं कि ए बी वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो ए बी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, y1 माइनस x1, बेसिकली y1 माइनस x1 ये एक हो गया, और हो गया y2 माइनस x2 ये हो गया, और y3 माइनस x3 हो गया अपने पास ये, तो बेसिकली ये तीनों हो गए हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। अब क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हो गए, अब इनसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो वही हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें दिया है, अब इसमें कोई ये सोच सकता था कि यहाँ तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो R1 प्लस R2 ही है वेक्टर, तो बेसिकली यहाँ पे तो वेक्टर का नाम ही दे दिया, मतलब 6 1 और 11। अब जैसे हम इसमें से माइनस करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट्स में से, इसमें से, तो बेसिकली इसमें से हम कैसे माइनस करेंगे, या फिर हम सोचेंगे ही कैसे कि हम क्या माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, या फिर अगर हमने डायरेक्ट भी कर दिया जो हमने लिखा था अभी 6 अपॉन रूट ओवर 158, तो हमने किया कि मतलब डायरेक्ट हमने R1 प्लस R2 की जो वैल्यू आई थी बेसिकली 6 और यहाँ पे 1 और ये 11 है ना, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया कि 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड एंड 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 11 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। हमने तो कहीं कुछ माइनस तो किया ही नहीं और डायरेक्शन रेशियोज तो निकाले ही नहीं, बेसिकली ये डायरेक्ट ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जब इसको ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, डायरेक्शन बेसिकली उसको आप निकालेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर, जिसकी टेल जो कि ओरिजिन पे ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए 0 माइनस होने की वजह से पता नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंसेप्ट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था बताना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड तो ऑब्वियस बात है हो ही जाएगा। तो सेकंड में क्या है अपना क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, वापस लाते हैं उसको, क्या था ये रहा, ये है 2 टाइम्स R1 माइनस R2, बेसिकली इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना है, तो 2 टाइम्स R1 माइनस R2, तो 2 टाइम्स R1 अगर हम करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा ये 10i, इसमें से इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर सकते हो आप, तो -4j प्लस 8k माइनस i प्लस 3j प्लस 7k, ये हो गया है ना। तो 10 में से 1 गया तो 9i, और ये बेसिकली -7j और ये हो गया 1k, ये आ गया अपने पास है ना इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली जल्दी मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो बेसिकली 50 130 131 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट ओवर 131। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, वही सेम कंसेप्ट फिर से लगाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन आप चाहें तुरंत निकाल सकते हैं किस तरीके से, कि यहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू तो यही है, ये इसकी वैल्यू, तो हम 9 अपॉन रूट ओवर 131 ये एंड -7 अपॉन रूट ओवर 131 और 1 अपॉन रूट ओवर 131 डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि ये अपने जो वेक्टर आया बेसिकली ये होगा पोजीशन वेक्टर एक, जिसे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये दिए होंगे जो कि होंगे 9 - 7 1, ये पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये वेक्टर का नाम क्या है 2r1 माइनस r2, तो 2r1 माइनस r2 ये एक वेक्टर है, और यहाँ पे टेल कहाँ पे 0 पे, मतलब ओरिजिन पे 0 0 0 पे। तब हम इसका कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, कि डायरेक्शन रेशियो इसका हो जाएगा बेसिकली 9 - 0 जो कि 9 ही हो जाएगा, जो कि a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7 - 0 जो कि फिर से -7 हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 है ना, तो 1 - 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो ABC हमारे पास ये आ गया।
तो अब हम एल निकाल सकते हैं ए अपॉन समेशन ऑफ मतलब ए स्क्वायर से रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए है 9 अपॉन बेसिकली तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ जो कि 131 है ये। तो इस तरीके से हम एल एम एन निकाल सकते हैं। उसके पीछे का कंसेप्ट ये हम सोच सकते थे अगर किसी ने सोचा हो, अगर बहुत कम लोग ही सोचे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उसके पीछे कंसेप्ट था कि इसलिए हम ऐसा डायरेक्ट ही कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही कर देते हैं।